तो हम देखते हैं कि मिराई मिनामिकावा के सामने थोड़ा गुस्से में रेड एरो एम करके खड़ा होता है और साकी पीछे से कहती है, तुम मिनामिकावा हो, कनाडे ओरयू जो कि मेट्रोपॉलिमैन था उसके दोस्त हो तुम। मिनामिकावा उन्हें देखकर थोड़ा डर जाता है और कहता है, मुझसे तुम्हें कोई खतरा नहीं है, मुझे कुछ मत करना। और उसका रिएक्शन देखकर मिराई और साकी को लगता है कि वो रेड एरोस को देख सकता है, यानी कि वो दोनों मिनामिकावा को गॉड कैंडिडेट समझ लेते हैं। मिराई थोड़ा हैरान होकर बोलता है, तुम उड़कर भाग क्यों नहीं रहे? जिस पर मिनामिकावा डर कर बोलता है, मेरे पास कोई विंग्स नहीं है, मैं कहां से उड़ूं? जिस पर साकी बोलती है, फिर तो तुम्हारा एंजल सेकंड रैंक होगा। और उसके बाद मिराई उसे रेड एरो से शूट कर देता है और फिर उससे पूछता है, तुम एक गॉड कैंडिडेट हो ना? जिस पर मिनामिकावा थोड़ा हंस कर कहता है, हाँ मैं तुम्हारे लिए कुछ भी बन सकता हूँ। वो ये बात रेड एरो की वजह से बोल रहा होता है। उसके बाद साकी और मिराई आपस में बात करते हैं कि इसका एंजल सेकंड रैंक है, तो अब बचा एक स्पेशल रैंक एंजल वाला गॉड कैंडिडेट। जिसके बाद मिराई कहता है, अब हमें नाकाओमी ब्रदर्स के पास जाना है। उसके बाद हमें नाकाओमी ब्रदर्स का घर दिखाया जाता है, जहाँ पर नाकाओमी ब्रदर्स में छोटा भाई जिसका नाम शूजी होता है, वो अपने बड़े भाई की तरफ रेड एरो एम करके खड़ा हुआ होता है और वो अपने बड़े भाई को रेड एरो से शूट करके उसे सुसाइड करने के लिए बोलने वाला होता है, क्योंकि उसके बड़े भाई ने ऐसा उससे बोला होता है। उसने ऑलरेडी अपने मॉम, डैड और ग्रैंडपा को रेड एरो से शूट करके उन्हें सुसाइड करने के लिए बोल दिया था, जिसके बाद वो मर भी गए थे। और अब वो अपने बड़े भाई को ये बोलेगा उसे शूट करने के बाद, और उसके बाद वो खुद भी सुसाइड कर लेगा। वो रेड एरो अपने भाई पर शूट कर ही देता है, लेकिन तभी वहां पर मिराई आकर उसके रेड एरो को रिफ्लेक्ट कर देता है। बड़ा भाई मिराई से बोलता है, तुम लोग कौन हो? तुम लोग ऐसे किसी के भी घर में नहीं आ सकते। तभी नासे और रेवल छोटे भाई के एंजल को देखते हैं और उस एंजल का नाम ओगारो होता है। और रेवल बोलता है, ये तो एंजल ऑफ डार्कनेस है, ये एक लौता एंजल है जो हेवन की डार्क साइड जानता है, और ये एंजल स्पेशल रैंक एंजल बनने में भी इंटरेस्टेड नहीं है। जिसे सुनकर मिराई मिनामिकावा से शॉक होकर बोलता है, मैं कुछ समझा नहीं, एग्जैक्टली तुम्हारा एंजल कौन सा है मिनामिकावा? साकी कहती है, इसका तो सेकंड रैंक एंजल था ना, लेकिन ये कैसे हो सकता है? इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग तो बस स्पेशल रैंक एंजल बचा होना चाहिए। जिसके बाद मिनामिकावा थोड़ा डर कर बोलता है, मैं गॉड कैंडिडेट नहीं हूँ, आई एम सॉरी, मुझे लगा था तुम मुझे मार दोगे अगर मैं हाँ नहीं बोलता उस टाइम, तो इसलिए मैंने झूठ बोला। मिराई बोलता है, हमें तो लगा था हमने सभी गॉड कैंडिडेट्स को आइडेंटिफाई कर लिया। जिस पर मिनामिकावा कहता है थोड़ा डर कर, वैसे मैं मेट्रोपॉलिमैन की रियल आइडेंटिटी जानता हूँ, मैं किसी न किसी तरह तुम्हारे काम आ ही जाऊंगा। मेट्रोपॉलिमैन का नाम सुनकर सूजी समझ जाता है ये लोग कौन है, और वो बोलता है, तुम दोनों रेड और येलो हो ना, लेकिन आज तुम लोगों ने खुद को छुपा नहीं रखा। और वो बोलता है, अच्छा हुआ तुम लोग यहाँ आ गए, तुम जब भी रेडी हो हमें मार सकते हो, अपने व्हाइट एरो से मुझे और मेरे बड़े भाई को मार दो, या तुम चाहो तो रेड एरो भी यूज कर सकते हो। ये रेड एरोज काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, अगर किसी को सुसाइड करने का मन हो और उसे तुम इस रेड एरो से शूट कर दो और बोलो सुसाइड करने को, तो वो कर लेता है। फिर वो अपना फ्लैशबैक देखता है जहां पर वो अपने ग्रैंडपा को रेड एरो से शूट करके मरने के लिए बोल देता है, क्योंकि वो हॉस्पिटल में तड़प रहे होते हैं अपनी हेल्थ की वजह से। अपने ग्रैंडपा को मारकर उसे लगता है कि उसने काफी अच्छा काम किया, क्योंकि उसने उन्हें शांति दे दी। और फिर वो अपने डैड का फ्लैशबैक देखता है जहां पर उसके फादर की जॉब चली गई होती है, क्योंकि वो काम पर नहीं जा रहे होते, और उसकी मदर उसके फादर को छोड़कर किसी और के साथ रहने लगती है, जिसकी वजह से उसके फादर बहुत बुरी हालत में रहते हैं। इसलिए एक दिन वो उन्हें भी रेड एरो से शूट कर देता है और उनसे पूछता है, क्या आप मरना चाहते हो? और जिस पर वो हाँ बोलते हैं, और फिर वो उन्हें भी मरने के लिए बोल देता है, और वो अगले दिन ही मर जाते हैं। और बाद में वो अपनी माँ को भी उस एरो से शूट करके मरने के लिए बोल देता है, और उसकी मदर भी मर जाती है। सूजी ने अपने मॉम के बॉयफ्रेंड को भी शूट करा होता है, लेकिन वो सुसाइड नहीं करता, वो बस माफी मांगता है। जिसके बाद सूजी को ये पहचानना आसान हो जाता है कि असल में आखिर कौन मरना चाहता है, कौन सुसाइड करना चाहता है। दोस्तों यार, वीडियो बनाने में काफी ज्यादा टाइम और मेहनत लगती है। अगर तुम्हें मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो यार वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने इस भाई को थोड़ा सपोर्ट करो। उसके बाद मिराई उससे बोलता है, तुम जो भी सोच रहे हो और कर रहे हो वो सब कुछ गलत है। जिस पर वो बोलता है, तुम्हें ऐसा लगता है, लेकिन जापान में सुसाइड नंबर 1 कॉज है डेथ का किसी की भी, और तब भी सुसाइड तो बस वही करते हैं जिनमें हिम्मत होती है। बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो एक बहुत ही बेकार जिंदगी जी रहे हैं, जो कि मरना तो चाहते हैं लेकिन उनमें इतनी हिम्मत नहीं है। उसके बाद वो बोलता है, जब पहली बार मुझे ये गॉड कैंडिडेट्स की पावर मिली थी तब मैंने सोचा था अब मुझे जीने की कोई वजह मिल गई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है।
मुझे रियलाइज हुआ कि इस दुनिया में लोग सिर्फ अपनी बेसलेस डिजायर्स की वजह से जीते हैं और मेरी एंजल का भी यही मानना है। तो इसलिए मैंने डिसाइड करा एरोस को अपनी डिजायर्स पूरी करने की बजाय मैं उन लोगों की हेल्प करूंगा जो मरना चाहते हैं। मेरा ही बोलता है लोगों की सुसाइड करने में मदद करना क्राइम है, जिस पर वो कहता है सच में ऐसा है? ठीक है, मैं अब ऐसा नहीं करूंगा। मैंने ऑलरेडी काफी लोगों की हेल्प कर दी है, लेकिन आखिरी चीज मुझे करने दो, मैं अपने भाई को मारने में मदद कर दूं और फिर मैं खुद को मार लूंगा। जिस पर मिराई उसके भाई के सामने आ जाता है और कहता है मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा। फिर वो बोलता है ठीक है, तुम्हारी बात सुन लूंगा मैं, अगर तुम मुझे जीने की कोई अच्छा सा रीजन दोगे तो। जिसके बाद मिनामिकावा आगे आकर उसे समझाता है कि यहाँ बात किसी चीज की नहीं है, अगर तुम मरे तो कुछ लोग बहुत दुखी होंगे। और मिनामिकावा उसे अपना और मेट्रोपॉलिमैन का रिलेशन के बारे में बोलता है। वो कहता है कनाडे का भी कोई फ्रेंड नहीं था और उसे किसी की भी परवाह नहीं थी, यहाँ तक कि शायद उसे मेरी भी परवाह नहीं थी, लेकिन मैं उसे अपना फ्रेंड मानता था। लेकिन जब मेट्रोपॉलिमैन मरा तो बहुत से लोग खुश हुए, लेकिन मैं बहुत रोया उसकी डेथ की वजह से। बेशक हम रियल फ्रेंड्स नहीं थे, पर वो मेरे साथ अच्छा था, उसने मेरे साथ काफ़ी टाइम बिताया, हमने काफ़ी बातें करी और यहाँ तक कि उसकी वजह से आज मेरी गर्लफ्रेंड भी है। जिस पर वो एक्साइटेड होकर बोलता है वेट, अगर तुम्हें कोई लड़की मिल गई जिस पर तुम अट्रैक्टेड हो, तुम मरने का ख्याल छोड़ दोगे? और उसके बाद मिनामिकावा कहता है मेरे कहने का मतलब ये है कि कोई ना कोई हमेशा तुम्हारी परवाह करता है, जिसे तुम्हारे मरने से काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ेगा। और सच बताऊं तो सुसाइड करना बहुत ही ज़्यादा परेशानी वाली बात है। मिनामिकावा की बात सुनकर वो कन्विंस हो जाता है और वो मरने का प्लान अपना ड्रॉप कर देता है, लेकिन सिर्फ अभी के लिए। उसके बाद सूजी उन सबको जाने के लिए बोल देता है। तभी रेबल बोलता है हमें तुम्हारी ज़रूरत है, गॉड कैंडिडेट्स को नेक्स्ट गॉड चूज करना है, तुम्हें पसंद हो या ना हो, लेकिन तुम भी इस प्रोसेस का हिस्सा हो। जिसके बाद वो बोलता है ठीक है, तुम्हें मेरा अप्रूवल है, जब तक गॉड चूज करा जाएगा मेरे जिंदा रहते हुए मुझे सिर्फ विटनेस ही बनना है ना, इतना बहुत है ना तुम्हारे लिए? जिस पर मिराई हाँ बोलता है। उसके बाद मिराई नाकाओमी ब्रदर्स को मिस्टर होशी और मिस यूमिकी के घर ले आता है, जो कि अभी के लिए उनका सेफ हाउस है। वो नाकाओमी ब्रदर्स को बताता है ये दोनों वो पुलिस ऑफिसर्स हैं जो हमारी मदद कर रहे हैं। सूजी मिस यूमिकी को देखकर शर्म से लाल हो जाता है और वो भागकर एक कोने में चला जाता है और तभी वहां पर बिल्ली आकर उसे थोड़ा पैम्पर करने लग जाती है। उसके बाद मिस्टर होशी बोलते हैं अभी हमारे साथ 3 एंजल्स हैं और साथ में हमें सुसुमो के बारे में भी पता है कि वो एक गॉड कैंडिडेट है, लेकिन हमें कोई आइडिया नहीं है आखिर ये कहाँ पर है। जिसके बाद हम सुसुमो को मेट्रोपॉलिमैन के हाइड आउट पर देखते हैं और वो बोलता है आखिर क्या बात है, अभी तक कोई न्यू गॉड कैंडिडेट क्यों नहीं मिला है? और उसका एंजल बोलता है तुम्हें सब्र रखना चाहिए, ये तूफान के पहले की शांति है। उसके बाद मिस्टर होशी एक और गॉड कैंडिडेट यूरी तिमारी को अपने लैपटॉप में देखते हैं और बोलते हैं इसे पुलिस ने कैप्चर करा है और इसे मिलाकर हमें अभी 5 गॉड कैंडिडेट्स की जानकारी है। उसके बाद हम तिमारी को देखते हैं और हमें पता चलता है कि उसने अपने एंजल के कहने पर खुद को पुलिस के हवाले करा है ताकि वो सेफ रह सके। फिर मिस्टर होशी बोलते हैं इस सब के साथ अब बस एक गॉड कैंडिडेट और बचा है जिसे हमने अभी तक आइडेंटिफाई नहीं करा है, जिसके पास स्पेशल रैंक एंजल है। फिर सूजी उन्हें बुलाता है। मिस्टर होशी कहते हैं क्या हुआ? सूजी बोलता है मैं अपना स्कूल बदलने की सोच रहा हूँ और उसके बाद मैं सुसाइड करूंगा, जिससे मेरे मरने पर भी मेरे स्कूल में किसी को बुरा नहीं लगेगा। जिसके बाद मिनामिकावा कहता है ऐसा नहीं है, अब हमें ये पता है तो तुम्हारे मरने से हमें बुरा लगेगा। जिस पर मिस यूमिकी भी कहती है ये सही बोल रहा है, तुम्हारी डेथ से हम सभी अपसेट होंगे। सूजी कहता है तुम लोग अभी भी सुसाइड को नेगेटिव वे में ले रहे हो, इसे थोड़ा पॉजिटिव लो। जिसके बाद ना से कहती है तुम गॉड क्यों नहीं बन जाते और फिर सुसाइड को लोगों के लिए पॉजिटिव बना देना। जिसके बाद सूजी बोलता है मैं तुम्हारी ट्रिक्स में नहीं आने वाला, अगर मैं गॉड बन गया तो मैं कभी भी नहीं मर पाऊंगा। उसके बाद सूजी काफ़ी सारी नेगेटिव बातें बोलता है ह्यूमंस के बारे में और उनकी डिज़ायर्स के बारे में, लेकिन उसके बाद भी मिस्टर होशी उसे अपनी हेल्प करने के लिए एग्री कर लेते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि मिराई और सागी पब्लिक में जाते हैं ताकि वो सुसुमो से बात कर सके और उसे अपनी साइड कर सके। तभी वहां पर सुसुमो भी आ जाता है और वो मिराई को रेड एरो से शूट करता है ये चेक करने के लिए कि वो असली रेड है, और मिराई उसका रेड एरो रिफ्लेक्ट कर देता है अपने रेड एरो से, जिससे सुसुमो को यकीन हो जाता है कि ये ही असली रेड है। फिर मिराई उससे कहता है हमें कहीं अकेले में बात करनी चाहिए और वो लोग सबके सामने गायब हो जाते हैं।
फिर हम उन्हें अर्थ के ऊपर देखते हैं और मिराई और साकी ने अपना मास्क उतार दिया होता है और मिराई सुसुमो से बोलता है क्या तुम हमारे साथ काम करोगे, जिस पर वो एग्री हो जाता है और वो बोलता है मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ और मैं इसी चीज का वेट कर रहा था। और मिराई उसे एक फोन दे देता है उससे कांटेक्ट करने के लिए। फिर साकी बोलती है अब हमें तिमारी से कांटेक्ट करना है, जिसके बाद हम तिमारी को देखते हैं और उसके सामने सभी एंजल्स खड़े होते हैं। फिर रेवल तिमारी को सारा प्लान बताता है, जिस पर वो इस प्लान को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग समझती है और हमारा ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या तिमारी मिराई के साथ देगी उसके प्लान में या फिर वो उन्हें मना कर देगी? जल्दी से कमेंट में लिखकर अपनी थ्योरी बताओ और जानने के लिए इसका नेक्स्ट एपिसोड जरूर देखना।